जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सोमवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती बांका मार्ग से भागलपुर को आए, वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा बाईपास चौक पर भी उनका स्वागत किया गया। इसके बाद जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने रानी तालाब के समीप जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, जबकि दोपहर में उन्होंने तिलका मांझी स्थित वृंदावन हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने जन सुराज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद शाह, उपाध्यक्ष बाबुल विवेक, जन सुराज पार्टी के जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह, आदित्य नारायण झा, इब्रार अंसारी, अनुज कुमार सिंह, के दीपक, विशाल आनंद, मोहम्मद साबिर, उत्पल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 अक्टूबर को पार्टी के फॉर्मेशन के बाद प्रदेश अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है भागलपुर पे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी परेशानियों के बारे में जानना और आगे की रणनीति तय करना कि हम किस तरह आगे बढ़ें जो 2025 के चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी हो सके। नीतीश कुमार आज से यात्रा शुरू की है, प्रगति यात्रा, क्या कहिएगा? उनको अपनी यात्रा करने दीजिए, वो हमारी यात्रा से भी कुछ सीख लें। आगामी चुनाव में क्या संकेत लग रहा है सर? संकेत यही है कि हम बिहार की समस्त जनता को अपनी बात, जन सुराज का संदेश पहुंचाने में कामयाब होंगे और जनता का आशीर्वाद हम ज़रूर पाएंगे। जनता के आशीर्वाद से जनता का ही राज शुरू होगा, जो जन सुराज के नाम से जाना जाएगा। जी, 2025 में आपकी चुनाव की तैयारी कैसी है? उस तैयारी का ही ये एक हिस्सा है जो आप हमें भागलपुर में देख रहे हैं। ये तैयारी अभी शुरू हुई है और अच्छी चल रही है। वो हमने हटाया किसी को नहीं है। जो लोग हमारे भावनाओं को समझ नहीं सके हैं, हमारे संदेश को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए हैं, उनके मन में जो शंका है उसी का एक नमूना आपके सामने पेश हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन हो, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमने भी एक पत्र लिखकर एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि विद्यार्थियों की मांग पर ज़रूर ध्यान दिया जाए और अगर री एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर करवाया जाए। क्यों नहीं हो पाता फेयर एग्जामिनेशन बिहार में, क्यों नहीं हो पाता? ये आप बिहार में व्यापक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के करता धरता लोगों से पूछिए, वो इसका जवाब दें। सवाल है, कितने सीटों पर चुनाव जन सुराज पार्टी लड़ेगी? सारी 243 सीटों पर। क्या क्या तैयारी है उसकी? वही तो बताया, जो तैयारी हम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। कितने सीटों पर सर लगता है कि सफल हो पाइएगा? जनता का आशीर्वाद हम चाहते हैं। जनता जितना आशीर्वाद हमें दे उसके अनुपात में हमें सीट मिल जाएंगे। किसी पार्टी से डर भी लग रहा है क्या जन सुराज को? हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने आप के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कितने काबिल हैं, कि कितनी प्रतिशत जनता को हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी का अंक की धरती पर पहली बार आगमन हुआ है। उनका जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। बाईपास पे उनको हम लोगों ने रिसीव किया। उसके बाद गाड़ी का काफिलों के साथ हम लोग उनको पार्टी कार्यालय लेके गए। पार्टी कार्यालयों में भी कार्यकर्ताओं की उमंग ज़बरदस्त टाइप से थी कि उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा सके। अब उनको देखते हैं गाड़ी का काफिलों के साथ, बाइक की रैली के साथ हम लोग वृंदावन स्थित कम्युनिटी हॉल ले आए हैं। अभी उनका जो है कार्यकर्ता सम्मेलन अंदर में चल रहा है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जन सुराज किस तरह से उभरेगी? आने वाले चुनाव में जन सुराज ठीक वैसे ही लड़ेगी जैसे पूरी तरह स्थापित पार्टी जो पहले से 10 साल 20 साल पहले से जो पार्टी स्थापित है, उसी तरह जन सुराज भी लड़ेगी और पूरे जोरों क्रम से लड़ेगी। 243 का 243 सीट लड़ेगी। जनता से क्या अपील होगी? जनता से यही उम्मीद है, यही अपील है कि बिहार की परिवर्तन के लिए सोचें, बिहार की बदहाली के लिए सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें और बिहार के विकास के बारे में सोचें। मेरा परिचय सरदार हर्षप्रीत सिंह, जिला सचिव के दायित्व में है और प्रदेश में युवा कार्य समिति में है।
भागलपुर समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि 18वीं लोकसभा अंतर्गत दिशा की पहली बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार के 31 मंत्रालयों की 90 योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आप सबों का सहयोग अपेक्षित है। वहीं विगत बैठक की कार्रवाई के अनुपालन प्रतिवेदन को निर्देशक जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा बिंदुवार सदस्यों के समक्ष रखा गया। बैठक में पीरपैंती विधायक ललन कुमार, कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव और नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने अपने अपने क्षेत्र के सड़क, आरओबी, अंडरपास, पुल पुलिया एवं कटाव स्थल पर बांध बनवाने से संबंधित बिंदु और प्रस्ताव रखे। जबकि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नाथनगर के हिंदू अनाथालय रोड पर आरओबी बनवाने एवं भैरवा तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित करवाने का प्रस्ताव रखा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा पीएचईडी एवं एनएच के कार्यपालक अभियंता को इसे शीघ्र ठीक करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में सांसद ने बिहपुर एवं भोलानाथ पुल आरओबी निर्माण के संबंध में जानकारी ली। 18वीं लोकसभा के जनता के जनमत से और उनके आशीर्वाद से जो संसद सदस्य हम चुने गए, उनका दिशा का पहली बैठक था और ये बैठक हर सरकार के सभी योजनाओं के प्रगति को अधिक स्पीड देने के लिए होता है, जो उसी पर एक विचार विमर्श किया गया। कुछ मुद्दा निकल कर सामने आया, जितने जनप्रतिनिधि जिस मुद्दा को उठाए उस पर कार्रवाई का निर्देश मिला है और उस पर जो जहाँ जैसा हो, जांच का विषय हो, कार्य में जो कमी है, जो कार्य नए बनने हो, उन्हीं दिशा पर ये दिशा की बैठक और उन्हीं पर कार्रवाई उसी दिशा के। अभी माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक थी। उस समिति में हमारे सभी माननीय विधायक जी, सभी प्रमुख जी, सभी नगर पंचायत और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं वहां के अध्यक्ष, साथ ही यहाँ की महापौर एवं नगर आयुक्त के साथ साथ हमारे समस्त अधिकारीगण मौजूद थे और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो आम जन की समस्या है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पे और विकास कार्य के लिए कई भी जिक्र हुआ है। इस पे हम सभी अधिकारी तो काम करेंगे और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करके कार्य करें ताकि आम जनता के लिए हम बेहतर सेवा उपलब्ध करा सकें। बिहार दर्शन परिषद एवं टीएमयू के दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 46वें वार्षिक अधिवेशन का सोमवार को समापन हो गया। अधिवेशन के तीसरे दिन समापन सत्र का प्रारंभ मारवाड़ी कॉलेज के महिला प्रभाग में अतिथियों, वरिष्ठ शिक्षकों और दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने किया। वहीं समापन सत्र पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, आयोजन सचिव प्रज्ञा राय एवं आयोजन समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन नारी, संस्कृति और प्रकृति चिंतन पर केंद्रित था। दिन है, हम लोगों ने आज के प्रथम सत्र पूर्वाहन के सत्र में 2 संगोष्ठियों को आयोजित किया। प्रथम संगोष्ठी का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा। आप जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण विषय है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसका संबंध दर्शन शास्त्र से है, उसको हम लोग स्थापित कर चुके हैं। दूसरा सत्र था नैतिक आचरण एवं जीवन प्रबंधन का, वह सत्र भी संचालित हुआ। प्रतिभागियों ने, वक्तागण ने उस पर अपने पत्र प्रस्तुत किए, अपने आलेख प्रस्तुत किए और इन सब के बाद हमारा समापन सत्र अभी संचालित हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति नंद कुमार इंदू जी हैं। कई सम्मानित मंच, एक बड़ा मंच ICPR के पूर्व अध्यक्ष रहे RC सिन्हा सर हैं, दर्शन परिषद बिहार की अध्यक्षा हैं, सचिव हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में और इस सत्र में, समापन सत्र में कई प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की जानी है। जो विभिन्न विभागों में पत्र वाचन हुए हैं, उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है, उनमें जो बेस्ट आर्टिकल है, बेस्ट बुक है,
कई प्रकार की श्रेणियां हैं। 35 साल के कम उम्र के दार्शनिक, 35 साल के अधिक उम्र के दार्शनिक, बेस्ट बुक अवार्ड है, सोहनलाल तातेड़ ने कई प्रकार के पुरस्कार की घोषणा की जानी है और विजेताओं को सम्मानित किया जाना है। यह मंच दार्शनिकों का मंच है और दार्शनिकता बढ़े, वैचारिकता बढ़े, उसी के प्रयास में यह मशाल फिर से जले, उसी की कड़ी में आज हम लोग समापन सत्र कर रहे हैं। भागलपुर रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच के द्वारा कला केंद्र में 3 दिवसीय 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंतिम दिन शहर में रंग जुलूस निकाला गया। रंग जुलूस को जन सांस्कृतिक मंच के निर्देशक कपिल देव मंडल, प्रकाश चंद्र गुप्ता, देवाशीष बनर्जी, तरुण घोष, महबूब आलम, जावेद खान, रूपम भारती, विनोद कुमार एवं मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा एवं सुनील रंग के सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर और नारियल फोड़कर रवाना किया। जुलूस डोकानिया धर्मशाला से निकलकर कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, शाह मार्केट, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः डोकानिया धर्मशाला के प्रांगण में समाप्त हुआ। रंग जुलूस में विभिन्न राज्यों से आए नाट्य एवं नृत्य संस्था के कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा के साथ कला संस्कृति को दर्शाते हुए रंग जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के माध्यम से कलाकारों ने यह संदेश दिया कि देश के अंदर जो सामाजिक समस्याएं हैं उससे कैसे निजात पाया जाए एवं उसको दूर करने के लिए हर एक व्यक्ति और समाज की क्या भागीदारी है। साथ ही रंग जुलूस के माध्यम से शहरवासियों से अपील किया गया कि अपनी कला और संस्कृति से जुड़कर देश की धरोहर को अक्षुण्ण बनाने का काम करें। रंग जुलूस में माउंट फर्विस स्कूल एवं अन्य स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा चलाए गए इस मुहिम में जो विगत 10 वर्षों से चलता आ रहा है, 11वां भागलपुर रंग महोत्सव 2024 के आज का तीसरा दिन और अंतिम दिन के कार्यक्रम में रंग जुलूस का कारवां शहर की ओर निकल पड़ा है। इसमें विभिन्न प्रदेशों से आए हुए नाट्य एवं नृत्य की संस्था अपनी संस्कृति, अपने प्रदेश की संस्कृति दिखाते हुए जो देश में जो सामाजिक समस्या है उसको दिखाते हुए शहरवासी को संदेश दे रहे हैं कि ये समस्या है भाई, इस समस्या से निपटिए और अपनी कला संस्कृति के साथ जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मेरा नाम कपिल देव रंग, कार्यक्रम निदेशक भागलपुर रंग महोत्सव। सबका आज तीसरा दिन का कार्यक्रम, एक अनोखा कार्यक्रम। इस तरह का कार्यक्रम बिरले ही दिखाई पड़ता है। रंग महोत्सव ने ये बीड़ा उठाया और जो है शहर में जो है रंग महोत्सव का कार्यक्रम करके पूरे भारतवर्ष के संस्कृति, भारतवर्ष की लोक गाथा, शास्त्रीय संगीत सारे को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके हर स्टेट के जो कलाकार हमारे बीच आते हैं। आज रंग जुलूस का कार्यक्रम है। इस जुलूस को लेकर के हम शहरवासी जो कि हमारे कला केंद्र में नहीं आ पाते हैं उनके लिए यह कार्यक्रम हमने अनोखा कार्यक्रम रखा है कि यह शहर के बीचों बीच अपने कला संस्कृति को, जो कोई मिजोरम के हैं, कोई झारखंड के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई बंगाल के हैं, ये सारे अपनी जो संस्कृति है, अपना लिबास है, उन सारे चीज को प्रदर्शित करते हुए लोगों का उल्लास का वातावरण, हंसी खुशी, हंसते खेलते नाचते गाते लोगों को जो है ये बताने का प्रयास करता है कि आओ हम अनेकता में एकता है, ये भारतवर्ष है, हमें एकजुट होकर के हम जो है सबको जो है खुशहाल जिंदगी दे सके, एक मत हो सके, एकजुटता के साथ जिंदगी जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव देवाशीष बनर्जी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना
बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी जल श्रमिक संघ के द्वारा भागलपुर समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। संघ के लोगों का कहना है कि मछुआरा के द्वारा जो गंगा में जाल बिछाया जाता है वह जाल वन विभाग के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। संघ के अध्यक्ष योगेंद्र सहनी ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देखिए, नदियों में जो वन विभाग जो मछुओं के ऊपर जो है शोषण और अत्याचार इसलिए कर रही है, जब हम सवाल उठाते हैं कि घेराबारी का, जो पूरे जिले में घेराबारी हो रहा है, उस समय वन विभाग कुछ नहीं कार्रवाई करती है। पानी जब बाढ़ होती है तो झील, तालाब, मन में जो है नदी पानी के साथ साथ मछलियां भी जाती है गंगा की। जब पानी उतरना शुरू होता है तो पूरे जिले में घेराबारी लगाकर मछलियों का विनाश करती है, जिसमें कि वन विभाग, जिला मत्स्य पदाधिकारी और पुलिस भी इसमें जुड़ा रहता है मोटी रकम कमाने के लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करती है। जब मछलियों का जो है विनाश करती है उस समय कार्रवाई नहीं करती है। जब पानी जो है सिकुड़ जाता है उस समय जब मछुआरे पर जो है कभी जो है कई मछुआरों, पिछले 2 साल से कई मछुआरों पर मुकदमा और कई मछुआरों की पिटाई भी किया गया। और इसके पहले भी 14 तारीख के पहले भी पिछले साल जो है संजीत सैनी और मोहन सैनी और कई ऐसे मछुआरों की पिटाई की गई और 1000 रुपया भी लिया गया। ये धरना पर हम लोग बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि 1991 में बिहार के सभी पारंपरिक मछुओं को नदी में मछली पकड़ने का निःशुल्क अधिकार मिला था, जिसमें भागलपुर का भी ये जिला शामिल है। लेकिन वन विभाग डॉल्फिन सेंचुरी के नाम पर मछुआरों को मछली मारने से रोक भी रही है और प्रताड़ित भी करती है। इधर पिछले दिनों 14 दिसंबर को कहलगांव में जबरदस्ती किनारे पर रखे हुए जाल को वन विभाग के लोगों ने उठा लिया, मछुओं के साथ मारपीट किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। तो हम लोगों की ये मांग है कि वन विभाग के इस आपराधिक कृत्य पर मुकदमा किया जाए, क्योंकि ये अधिकार हमको बिहार सरकार से मिला हुआ है और डॉल्फिन सेंचुरी की अधिसूचना पहले जारी हुई थी, बाद में निःशुल्क शिकार माही का अधिकार मिला।
जो भी कायदा कानून बाद में बनता है वही वैलिड होता है। और आज तक बिहार सरकार ने निःशुल्क शिकार माही के अधिकार को शिथिल नहीं किया है, खारिज नहीं किया है, तो वन विभाग ये क्यों कर रहा है? हम लोगों को ये पक्की खबर है कि कुछ लोगों के कहने पर कि ये मछुए कुछ नहीं करेंगे, इसको मछली पकड़ने से रोकिए। दूसरा कि जो डॉल्फिन सेंचुरी बना हुआ है, डॉल्फिन बचाने का उसको काम करना है। विशेषज्ञों की राय है कि क्रूज के चलने से और नगर निगम या और भी कचरे से डॉल्फिन के उम्र पर असर पड़ता है, उसकी मौत होती है। ये डॉल्फिन विलुप्त प्राय प्राणी है। क्यों ये खत्म हुआ? इसलिए खत्म हुआ कि गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। मुख्य तो उसको रोकना है, लेकिन वन विभाग प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम से कोई वार्तालाप नहीं करता है कि कैसे ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके पानी को गंगा में प्रवाहित कीजिए या कोई दूसरा चैनल चलाइए, ये नहीं कहती है। और एक बात, जब भी कोई डॉल्फिन मरता है तो आरोप मछुआरों पर। ये लोग कभी नहीं बताते हैं कि डॉल्फिन की जो प्राकृतिक आयु है कितनी है। कोई भी जीव जो जन्म लेता है उसका आयु होता है, उसको मरना है, वो बीमार पड़ता है। तो बीमार पड़ने से प्रदूषण के कारण स्वाभाविक मौत कितना डॉल्फिन मरा, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये सारा का सारा ब्लेम ये मछुओं पर करते हैं।